लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस वक्त मैं हूँ शाहीन बाग में। शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन 100 दिनों के बाद, जो 100 दिनों से लगातार जारी था, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग होते थे, प्रदर्शनकारी होते थे, लेकिन आज पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नामो निशान मिट चुका है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी हो रहा था। ठीक 1 घंटे पहले यहाँ पर पुलिस बल आई और पुलिस बल ने इस जगह को पूरी तरह से खाली करवाया। हालांकि प्रदर्शनकारी जो थे उन्होंने पहले ही कहा था कि कोरोना वायरस जो है उसके कारण हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, 31 मार्च तक हमारा प्रदर्शन बंद रहेगा। लेकिन 31 मार्च तक प्रदर्शन बंद करने को तो उन्होंने कहा था, लेकिन 4-5 महिलाएं फिर भी बैठी थी, सिंबॉलिक रूप से उनका चप्पल रखा हुआ था। जो शाहीन बाग ना केवल एक प्रदर्शन हो रहा था, बल्कि देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी और एक आंदोलन बन चुका था शाहीन बाग। और कई बड़े फिल्मी सितारे हो या बॉलीवुड के हस्तियां हो, एक्ट्रेस सोयरा भास्कर ने भी ट्वीट कर करके कहा कि और जिशान अयूब जो उनके साथ दोनों मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप लोग की आवाज़ सुन ली गई है। कोरोना वायरस जो देश और पूरी दुनिया इसकी जद में है और ज़रूरत है कि हम सबको मिल कर के इससे लड़ना है, तो आप लोग खाली कर दे। तो उनकी बात। और अनुभव सिन्हा जिनकी मूवी आई है थप्पड़, जो डायरेक्टर है, फिल्म निर्देशक है, उन्होंने भी अपील की थी। लोगों ने उनकी बातों को सिर आंखों पर रखा। मोदी जी ने भी अपील किया था, जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी अपील किया था कि कोरोना वायरस से हम सबको मिलकर के लड़ना है। तो उसी का नतीजा हुआ कि सारे लोग प्रोटेस्ट को खाली कर चुके थे, लेकिन आज पूरी तरह से प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया गया है। अब देख सकते हैं हमारे पीछे की काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था सुबह और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस फोर्स थी। उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग प्रदर्शनकारी थे, वो कुछ महिलाएं थी 4-5, उनको समझा बुझा करके उनसे बातचीत करके कहा गया कि आप यहाँ से जाएं, क्योंकि ये महामारी जो है ये काफ़ी विकराल रूप ले चुका है और ये बहुत ही खतरनाक है, घातक है। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपने अपने घरों में जाएं और अपने घरों में रहें। और 31 मार्च तक आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान लॉकडाउन हुआ है, पूरी तरीके से लॉकडाउन हो चुका है हिंदुस्तान इतिहास में पहली बार। और यहाँ तक कि न केवल लॉकडाउन जो हुआ है, उसमें ट्रेन की प्रचलन भी वो भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है, ट्रेन भी नहीं चल रही है। तो आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे नज़ारा कि काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस बल है। मैं आपको पुलिस वालों से ही बात करके बताऊंगा। और जो प्रदर्शनकारी है, हालांकि प्रदर्शनकारी को आने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे कोई लोग, एक भी लोग यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। आपको देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल ही नज़र आएंगे और बुलडोजर नज़र आएगा। मैं आपको अपने कैमरे से कैमरा घुमा करके दिखाना चाहूँगा। शाहीन बाग ना केवल एक नाम था, बल्कि एक आंदोलन का एक पर्यायवाची शब्द बन चुका था। वही शाहीन बाग जहाँ पिछले 100 दिनों से, जो कल ही 100 दिन पूरा हुआ था शाहीन बाग का, वो शाहीन बाग अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। शाहीन बाग का नाम ख़त्म हो चुका है, जो आंदोलन का रूप ले चुका था शाहीन बाग, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों शाहीन बाग बन चुके थे, वो आज पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए हैं। आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस बल ही दिखाएंगे। काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया सुबह 7 बजे। हालांकि कल ही पुलिस ने सचेत किया था कि ये कोरोना वायरस है, आप लोग प्रदर्शन खाली कर दें। जो प्रदर्शनकारी थे, आपको मैं बता दूं कि जो मोदी जी ने अपील किया था पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि मैं अपील करता हूं कि जनता कर्फ्यू है, आप लोग जनता कर्फ्यू को समर्थन करें, आप लोग ये महामारी है उससे लड़े। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि प्रदर्शनकारी जो थे वो पूरी तरह से शाहीन बाग खाली हो चुका था। मोदी जी की बातों को उन्होंने सिर आंखों पर रखा था कि नहीं, ये वक्त है आपसी मतभेद को भुलाकर जो आपस की लड़ाई है उसे तो मैं बात लड़ लूँगा, लेकिन ये जो पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस के जद में आ चुकी है और इस लड़ाई से पूरी दुनिया इस लड़ाई से लड़ रहा है। और अब तक कई देशों में कई देश लॉकडाउन हो चुका है और इस महामारी ने कितने लोगों की ज़िंदगियां छीन ली है। तो बेहतर यही है कि इससे लड़ा जाए, क्योंकि आपको बता दूं, जो एक रिपोर्ट है, एक आंकड़ा है, उसके मुताबिक अमेरिका में 1800 लोगों पर 5 डॉक्टर है, जबकि इंडिया में 1800 लोगों पर केवल 1 डॉक्टर है। आपको ये बुलडोजर भी नज़र आएगा, जो इस वक्त शाहीन बाग का जो तंबू था यहाँ पर लगा हुआ था, उसे भी उखाड़ा गया है। और फिर आपको मैं यहाँ पर पूरी नज़ारा दिखा रहा हूँ कि काफ़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, काफ़ी भारी संख्या में। तो लोगों ने जो है मोदी जी के जो जनता कर्फ्यू था उसको पूरी तरह से समर्थन किया था और अब तक हिंदुस्तान में 7 मौतें हो चुकी है। तो उसके मद्देनज़र जो प्रदर्शनकारी थे वो पूरी तरह से प्रदर्शन शांत था। उन्होंने अपने सांकेतिक रूप से
केवल चप्पल रखा था चौकियों पर, तख्त पर जो चप्पल रखा हुआ था प्रदर्शनकारी का। और आपको ये नज़ारा मैं शाहीन बाग का दिखा रहा हूँ, जिधर देखेंगे आप आरपीएफ की टीम फ्लैग मार्च करते हैं। ये तो सिर्फ शाहीन बाग के धरना प्रदर्शन स्थल का दिखा रहा हूँ मैं हाल आपको। आप अगर पीछे जो मोहल्ले में इलाके हैं पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। जामिया का इलाका हो, अबुल फजल हो, ओखला बिहार, हर तरफ मैं बता रहा हूँ कि मैं कितनी मुश्किल से आ पहुँचा हूँ। मुझे 2 घंटे लगे हैं 3 किलोमीटर दूरी को तय करने में। मुझे 10 जगहों पर चेक इन कराना पड़ा है, मुझे चेक कराना पड़ा, पूरी तरीके से चेक किया गया मुझे, और मेरा आई कार्ड हो या सब कुछ, तब फिर मुझे आने दिया गया। तो भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट पुलिस का किया गया है। आप देख सकते हैं रैफ के जवान आपको आगे भी नज़र आएंगे। तो ये पूरी तरह से शाहीन बाग आज ख़त्म हो चुका है। और लोगों ने समर्थन भी किया था कि हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे क्योंकि अभी ज़रूरी है कि हम सब इस महामारी से बचें। और लोगों ने जिन लोगों ने शाहीन बाग को समर्थन किया था, आपको नाम याद होगा, अनुभव सिन्हा हो, जो फिल्म अभी जिनकी मूवी थप्पड़ आई है, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि आपकी आवाज़ को पूरी देश और पूरी दुनिया ने सुना है, आप लोग प्रदर्शन खाली कर दें, ये वक्त है हम सबको एकजुट होकर के लड़ने का। और सोयरा भास्कर, जिसान अयूब ने जो काफ़ी चर्चे में आए थे इस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, उन्होंने भी काफ़ी बुलंद आवाज़ किया था और उन्होंने शाहीन बाग को समर्थन दिया था। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप लोग खाली कर दें यहाँ से। और उनकी बातों को, उन लोगों की बात जो फिल्मी सितारे हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, और जो भी जितने भी तमाम लोग हैं, उन्होंने कहा तो उनकी बातों को माना और प्रदर्शन स्थल को 31 मार्च तक के लिए खाली कर दिया गया था। हालांकि 2-4 महिलाएं बैठी थी। पुलिस ने रात में आकर करके समझाया कि आप लोग जाएँ क्योंकि ये बीमारी काफ़ी विकराल हो चुकी है, ये वायरस। आपको ये दिखा रहा हूँ मैं नज़ारा कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस है, पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है भारी तादाद में। शायद लोगों को ये पता भी नहीं होगा क्योंकि लोगों ने अपना समर्थन पहले ही दे दिया था कि हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे प्रदर्शन करें, और ये वक्त है हम सबको मिलकर के लड़ने का, आपसी मतभेद को भुला करके। ये अभी देश पूरा इस तरह से जूझ रहा है। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब लॉकडाउन हुआ हो। शायद आज तक कभी ऐसा लॉकडाउन नहीं हुआ था, और भारत में पहली बार लॉकडाउन हुआ है। यहाँ तक कि हमारे इतिहास में और हमारे होश में पहली बार होगा कि रेलवे तक को बंद कर दिया गया है, दिल्ली मेट्रो को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। और रोड और सड़कें, जो हाईवे जहाँ पे चलने की जगह नहीं होती थी, हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ होती थी, वहाँ पर आप ऐसा नज़ारा देखेंगे आप कि वहाँ पर आप फुटबॉल और क्रिकेट मैच आराम से हो सकता है। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये शाहीन बाग का नज़ारा। आपको ये इसी तरीके से पूरा का पूरा इलाका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुलिस फोर्स नज़र आएगा, और लोगों का अता पता नहीं, एक भी लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं, और सारे लोगों को घर के अंदर रखा गया है। अब पूरी तरह से नाकेबंदी कर दिया गया है इस इलाके को। यहाँ पे आपको सफाई कर्मी और बुलडोजर और जो पुलिसकर्मी बस वही नज़र आएंगे। अब मीडिया कर्मी को भी बहुत मुश्किल से, बहुत चेक होने के बाद आने जाने दिया जा रहा है। अब मैं भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे आ पाया हूँ। जो शाहीन बाग पिछले 100 दिनों से ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे और मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चे में रह रहा था, आखिर क्या वजह थी कि शाहीन बाग को ख़त्म होना पड़ा। आपको एक एक कर मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ कि आखिर शाहीन बाग क्यों इतना चर्चे में आया, आखिर क्या पीछे थी कि क्या वजह थी कि शाहीन बाग ने आंदोलन किया। नागरिकता संशोधन कानून जो 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो जाता है, उसके विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने 13 दिसंबर 2019 को, पिछले साल शुक्रवार का दिन था, उन्होंने एक प्रदर्शन रखा, एक मार्च रखा जामिया मिलिया इस्लामिया से संसद भवन तक, जो काफ़ी भारी संख्या में जामिया के छात्रों ने निकल कर संसद भवन तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें जामिया में ही रोक दिया। पुलिस और छात्रों के बीच में काफ़ी झड़प हुई। झड़प होने के बाद कई छात्र जख्मी हुए, घायल हुए। उसके बाद 15 दिसंबर 2019 के दिन, जो रविवार का दिन था, उस दिन छात्रों ने घोषणा किया कि आज फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि संसद भवन तक जाएं। लेकिन ये छात्रों का कॉल नहीं था, बल्कि जो आम आवाम थे, जो लोकल लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग संसद भवन तक मार्च करेंगे, क्योंकि जामिया के छात्रों को जिस तरह से पीटा है, मारा है, जब और उस दिन जामिया के छात्र जामिया के अंदर ही थे, जो उस वक्त हम लोगों ने रिपोर्ट किया था, जब हम लोगों को पता चला था। और ये नज़ारा मैं आपको शाहीन बाग का दिखा रहा हूँ, जहाँ पे पूरी तरह से पुलिस डिप्लॉयमेंट है। काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी भारी संख्या में पुलिस यहाँ पे तैनात है। और आपको मैं बताऊँ कि फिर उसके बाद 15 दिसंबर की रात थी, और 15 दिसंबर के दिन आगजनी होती है, बसों में आग लगा दिया जाता है, और
पुलिस उस दिन बर्बरता इस प्रकार बर्बरता करती है कि जामिया के छात्रों को, जो जामिया के छात्र उस दिन प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, लाइब्रेरी के अंदर घुस कर करके छात्रों को मारती है। एक छात्र का आँख चला जाता है तो कई छात्रों का पैर टूट जाता है। उसी के विरोध में, उसी के गुस्से में जामिया के जो शाहीन बाग की महिलाएं हैं, क्योंकि शाहीन बाग जामिया से बिल्कुल सटा हुआ है और जामिया से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और इस इलाके में जामिया में काफ़ी यहाँ के काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें से कईयों का पैर टूटा, कईयों का हाथ टूटा। और लाइब्रेरी के अंदर जिस प्रकार पुलिस ने कई तस्वीर, जो भयावह करने वाली तस्वीर थी, जो काफ़ी खौफनाक और डरावनी तस्वीर थी, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो वीडियोस आए हैं सामने कि किस प्रकार लाइब्रेरी के अंदर पुलिस घुस करके मारती। पुलिस का काम था कि छात्रों को भगाना, छात्रों को अंदर ढकेलना, ना कि इस तरह से बदला लेना। ये पुलिस का काम नहीं था। इसके गुस्से में इसके खिलाफ छात्रों की जो महिलाएं थी, जो शाहीन बाग की महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि जब हम ये कानून के खिलाफ लड़ाई सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो जहाँ के दीगर इलाकों के दीगर यूनिवर्सिटीज़ के छात्र लड़ रहे थे, लेकिन जब ये जामिया में हिंसा होती है, फिर महिलाएं कहती जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे को इस तरह से मारा जाएगा, पीटा जाएगा, फिर उनके बाद वो महिलाएं सड़क पर उतर जाती है और सड़क पर उतरने के बाद वो जामिया जो शाहीन बाग का जो सड़क था उसको घेर लेती है और वो बैठ जाती है। तब से शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, जो आज शाहीन बाग के धरना प्रदर्शन का दी एंड हो चुका है। और बस चंद महिलाएं ही, बस 20 से 25 की संख्या में महिलाएं थी उस वक्त, वो उतनी ही तादाद में महिलाएं धरने पर बैठी थी। उसके बाद काफ़ी भारी संख्या में, कहते हैं ना, अकेले ही चल पड़े थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो उसके बाद यहाँ पे शाहीन बाग में काफ़ी बड़ी तादाद में, यहाँ तक कि राजनीतिक हस्तियाँ हो या फिर फिल्मी हस्तियाँ हो, हर किसी का समर्थन मिला। और पिछले 100 दिनों से जो देश की राजधानी की मुख्य रोड है, जो नोएडा फरीदाबाद और दिल्ली को जो जोड़ती है जो सड़कें, वो पूरी तरह से 100 दिनों से पिछले से बंद थी, ठप थी। और राजधानी के 5 लाख लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ रही थी और काफ़ी दुश्वारी पैदा हुई थी शाहीन बाग के वजह से। जो लोग आ जा नहीं सक रहे थे, काफ़ी लंबा जाम लगता था। और ये शाहीन बाग किसी को पता भी नहीं होगा शायद कि शाहीन बाग क्या है, कौन सा इलाका है, लेकिन शाहीन बाग इतना चर्चे में आ गया कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ वो भी शाहीन बाग के ही मुद्दे पर लड़ा गया। आप सोच सकते हैं कि शाहीन बाग का कितना इम्पैक्ट था कि शाहीन बाग के नाम पर, शाहीन बाग के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया। और ये चुनाव जो आप लोगों ने देखा, परिणाम तो जो भी हो वो आए कि क्या क्या बातें दी गई कि शाहीन बाग में को लेकर कर के भाषणबाजी हुई बीजेपी के नेताओं की तरफ से। तो वही आम आदमी पार्टी के नेता खामोश रहे, वो चुपचाप रहे शाहीन बाग के नाम पर। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी कहा कि इतने गुस्से में बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे। तो शाहीन बाग का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से दिल्ली विधानसभा के चुनाव में लेने की पूरी कोशिश की गई। देश की राजधानी दिल्ली में दंगा हो जाता है तो उसका भी कहीं ना कहीं कहा जाता है साइड इफ़ेक्ट शाहीन बाग है, क्योंकि शाहीन बाग से धरना प्रदर्शन जो शुरू हुआ, फिर दिल्ली के अलग अलग मुख्तलिफ हिस्सों में धरना प्रदर्शन जो महिलाएँ हैं वो बैठने लगी और उनका तो इसी को लेकर कर के देश और दुनिया तक में शाहीन बाग का एक नाम था। लेकिन आज शाहीन बाग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, शाहीन बाग दी एंड हो चुका है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम बात करेंगे 31 मार्च के बाद, लेकिन अब शाहीन बाग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।